श्री शाम्ब शिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गंगा तरंग रमणी ये जटा कलापों गौरी निरंतर विभू शीत बाम भागों नारायण प्रिय मनंग मदापहारों वाराणसीपुरपत्यों भजू विश्वनाथम। तो शीश जटाओं से शोभित हो ये देव धुनी जलधारा और सुचि ललाट पर हे चमक रहा हो वो अर्ध कलाधर न्यारा। तो तीन नयन उपवीत भुजग हो ये बासुकी हो इठलाते हर हर बम बम काम हो चार हो शिवगण सदा सुनाते। तो अंग अंग पर रमी भस्म हो शमशान घाट सी धारी और फफक रहे विषधर के ऊपर ये बन विषधर विषधारी। तो डिम डिम करता डिमिक रहा हो डकवा शंभु तुम्हारा सत्यम शिवम सुंदरम का लग रहा तुम तम नारा। जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग गुमावर नीलकंठ मृत्युंजय श्रीधर दम्बूधर पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर पार्वती पति जय हर 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 महादेव शंभु। कैलाशपति दिगंबर अध्यानावस्थित विप्रशाम के जीवन में ये भीषण हाहाकार मचाने वाला ये विप्लवकारी शब्द कैसा, जिस शब्द को सुन करके समाधि की समस्त तंत्रिकाएं टूक टूक हो गई। भोलेनाथ तो ने घोर कठोर ने यकीन है उस शब्द प्रकाश छेद गए पाताल को भेद गए आकाश। भागी भानु के बाजी पर छोड़ चले निजगैल ये हरत धरा भूधर सभे ये सुमित धरा जो शैल कैलाश साथ तेरा मुखड़ा जो कर्मलीन दिखलाता है बन में मिक्सिंग रचते हैं इन चिड़ियों का कल वो होता है क्या महाप्रलय का हुआ आगमन इस उत्था का कड़कड़ कहता है। आज हिमालय शिशिर काल में पिघल पिघल कर बहता है हिमालय। मैंने देखा था तेरे द्वारा भारत के गौरव की एक बार नहीं अनेकानेक बार रक्षा हुई थी। अब तुम्हारा साज को समाप्त हो रहा है, शेष को खुला रहा है, कक्षप को घबरा रहा है, कौन कह रहा है श्याम सावधान का कवरे भोलेनाथ आ रहा हूं आपकी शरण में यद करे महादेव। ओम श्वित हो गया उसी वीर धुइन के द्वारा गुरुदेव के कोडन को खंड खंड कर दिया गया। गूंज गया मुंडल में घोर सतल फूट गया बन में सिंह धार उठे और नीतल का लूट गया। बेग चलो भुंगन का ध्यान समाधि छूट गया बस जान लिया मिथिलापुर में संताप कराकर टूट गया। अश्वम के देवियों अश्वम की रक्षा करना परशुराम निश्चित काल के लिए मिथिला के प्रस्थान करता है। ओम विश्वनाथ हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। तैयब सरसुनि से धनु भंगा आया उभग फुल कमल पतंगा। बस महाराज देख महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लबा लुकाने। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। जनक बहोरी
आई सिर नावा सी बुलाई प्रणाम करावा। सी बुलाई प्रणाम करावा। राजा जनक ने शीश झुकाया और सीता जी को बुलवाया, आदेश दिया सखियों को। और सखियां सीता जी को लेकर के महाराज जनक जी के पास में पहुंची। गर्भशीलों की सौर शक्ति को रौंद कर प्रबल पौरुष के प्रचंड वेग, सारस्वत साधना के आधार, विश्व बंधुत्व के पर्याय, सनातन धर्म के पोषक श्री भगवान परशुराम जी के चरणों पर सुमा पुत्र जनक प्रणाम कर रहा है। प्रणाम करा भगवान। क्या छवि बरनो आपकी भले बने हो ना, मेरा मस्तक है नौ परसो धनुष दुए हाथ, किस विध करे आपके शरण कमल का बंधन, तो पद रज बने हमारे बिनते भाल का चंदन। सी बुलाई प्रणामो करावा। बालिका दिव्य है शिवध्वज। इस बालिका की आभा प्रभा को देख कर वहा ये भूमिजा है। इसके लिए हमारा शुभाशीर्वाद भवे भोस्तम सबलम तुदीयम मनोगथम में जनकात्मजे ही ले जाओ शिवध्वज बालिका को। देखिए परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया। आखिर मिथिला में इतनी भीड़, अरे पहले आते थे ज्ञानी मिलते थे, ज्ञानियों की समाज मिलती थी, आज राजाओं की भीड़, ये तलवारें की लपटे, ये राजा लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। बहुर बिलोक विदेह सन कहा बुकाय है अति भीड़, पूछत जाने अजान जिमी शिवध्वज, आज मैं देख रहा हूं तेरे यहाँ बहुत भीड़ है। मैंने देखा था यहाँ भीड़ होती थी, लेकिन ऋषियों की, मुनियों की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की, संतों की भीड़ हुआ करती थी। आज यहाँ राजाओं की भीड़ है। इन राजाओं के आने का क्या कारण शिवध्वज? भगवान समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। भगवान हाँ, इस भीड़ का केवल और केवल एकमात्र कारण कौन सा कारण? हमारी बेटी है। बेटी? हाँ भगवान, एक बार हमारी बेटी ने अपने बाम कर से अजकों को उठा लिया। जब यह दृश्य मैंने लखा, हाँ, तो एक प्रण किया। कौन सा प्रण किया तूने? कि जब देखा मैंने मुनिवर, हाँ, उस बेटी को धनुषी लिए, तो की प्रतिज्ञा भारी। कौन सी प्रतिज्ञा किया तूने? और जो कोई तोड़े इस धनुष को, वो ब्याहे मेरी सिया सुकुमारी। क्या कहते हो शिवध्वज? तो वह प्रण आज पूर्ण हुआ भगवान, सो यह भीड़ लगी भारी। सुनत बचन फिर अनत निहारे,
देखे चाप खंडे मही डारे। माता पार्वती द्वारा पोषित पिनाक, शस्त्रागारों के मुकुट, शुरों के रक्षक, अश्वों के दंडक, पारिजात पुष्पल्लव, तुम्हारा पराभवकारी विक्षोभ महान, शोक महान। कितना स्वार्थी है ये संसार। जब तक धनुष टूटा नहीं था, नित्य पूजन अर्चन बंदन होता था, नित्य आरती होती थी, नित्य माल्यार्पण होता था। लेकिन जब आज धनुष टूट गया तो आज पूजा नहीं हुई, आरती नहीं हुई, अर्चन बंदन नहीं हुआ। अनाथों की तरह तोड़ कर फेंकवा दिया शिवध्वज। ये धनुष का अपमान नहीं है, भगवान शंकर का अपमान नहीं है, ये तो हमारी जाति का अपमान है। अतरिश बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तो मुंह खोल कहू जड़ जनक धनुष की तोरा। आज देश देश के नवेश को कोने हेतु के निकेतिए के धो कटोरा है। काशी कश्मीर कर्नाटक निवासी आए या पूर्वी पछाही को कोने झूठ जोड़ा है। बेगी बेगी दिखाबू मूढ़ नत आजू, उल्टहू मही जहां लग तब राज। धनुष तोड़ने वाले को शिक दिखाओ शिवध्वज, नहीं तो जहां तक तुम्हारी धरती है वहां तक की धरती पलट दूंगा। उल्टहू मही वहां तक की धरती पलट दूंगा। मारे डर के जनक जी कोई उत्तर नहीं दे पाए। डर गए महाराज जनक। अति डर उत्तर देते नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। अच्छा, सभी डरे हैं। परशुराम जी के क्रोध को देख करके मिथिला में जितने लोग हैं, चाहे राजा हो, चाहे महाराज जनक हो, और चाहे मिथिला के लोग हों, सब बहुत डर गए। लेकिन राम जी आगे आ गए। सब है बिलो के लोग सब, जान जान की भीड़, हृदय लहरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। नाथ शंभो धनु भल जलहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, आयस का है कहिए किन मोही, बार बार बिन बहु मुनि तो ही। हे नाथ, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। राघवेंद्र, तुम कह रहे हो धनुष तोड़ने वाला कोई दास होगा? नहीं नहीं राम, वो परशुराम के दृष्टि में दास नहीं है, वो परशुराम के दृष्टि में सेवक है। अगर सेवक है तो क्या करे? सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी कर करी लड़ा। हमारे सामने आवे, हमें वे धनुष को उठावे, उसकी प्रतिष्ठा को चढ़ावे। राम, अगर ये सेवकाई हो गई तो फिर लड़ाई ना होगी। नहीं तो सुनहु राम, सुनहु राम जही सेव धनु तोरा, साहस बाहु सब सो रिपुमो। भगवान शंकर के आयुध का खंडन करने वाला राम मेरा साधारण अपराधी नहीं है, वो मेरा शास्त्रा बाहु के समान अपराधी है। आज्ञा मांग रहे हो, सुनो क्या आज्ञा है। सो बिल गाबू बिहारी समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। राघवेंद्र, धनुष तोड़ने वाले कोई सभा से अलग कर दिया जाए, नहीं तो सभा ही धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए। नहीं तो जितने राजा हैं, यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक, और जहां से लेकर तहां तक न तुम्हारे जी हैं सब राजा। राघवेंद्र, सभी राजा मारे जाएंगे, सभी राजा मारे जाएंगे, सभी राजा मारे जाएंगे। राम जी, सरकार बैठिए अभी 2 मिनट। अरे अभी देखिए तो आप। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने,
बोली परसु धरही अपमाने, सुनी मुनि बचनो। जितने लोग हैं सभी को साधुवाद है। आगे है सरकार। आइए अब सुंदर यहां से संवाद आप लोग सुनने जा रहे हैं, और बहुत से देखिए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से लाखों लोग इस संवाद को देखेंगे सुनेंगे, आगे देखेंगे। बहुत से लोग लाइव नहीं चला रहे हैं, तो कल सब लोग वीडियो अपलोड करके फिर डालेंगे।